सारिका कोकाटे, मैं अमरावती महाराष्ट्र से आई हुई हूँ। और अभी से लेकर मतलब 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट रही। और प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था शरीर का। तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर ने 8वें मंथ में मेरे ब्लड टेस्ट किए। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद उनको डिटेक्ट हुआ कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है, जिसमें हीमोग्लोबिन शरीर का बढ़ता ही नहीं, उसको मेंटेन रखना पड़ता। और तभी मतलब उसी समय मुझे थायराइड भी डिटेक्ट हुआ और 75 mg की दवाई शुरू कर दी डॉक्टर ने। तो उसके बाद हमें कैसा रहता कि डॉक्टर ने अगर दवाई चालू की तो उन्होंने वो बोलते कि इसको लाइफ टाइम लेना है। तो मैंने माइंड में सेट कर लिया कि इसको लाइफ टाइम लेना है। फिर मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई और आफ्टर डिलीवरी के बाद 3 महीने बाद मुझे जॉइंट में पेन शुरू हो गया। मेरे जॉइंट में पहले उंगली से शुरू हुआ, उसके बाद कोनी वगैरह एक एक जॉइंट बढ़ते गए। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका आरए फैक्टर पॉजिटिव है, आपको रोमेटाइटिस अर्थराइटिस हुआ है, जिसको गठिया बोलते, संधिवात बोलते, अलग अलग प्रकार रहते हैं इसके। और डॉक्टर ने कहा कि ये जो बीमारी है ये आपके जब तक आप जिंदा है तब तक ये आपके साथ रहेंगी। तो मुझे मैंने सोचा कि, और डॉक्टर ने एक बात बोली कि आपकी ये दवाई बंद नहीं होगी, लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी तो शुरुआत है, तो अगर मैं दवाई खाऊंगी तो वो बढ़ेंगी नहीं, इसलिए मैंने वो दवाई शुरू कर दी। और दवाई शुरू करने के बाद मैंने 5 साल तक एलोपैथी दवाई ली। 5 साल बहुत मतलब दिन में 12-12 दवाइयाँ खाती थी और पेन किलर के इंजेक्शन भी लिए थे और बहुत सारे। और उसी समय में मेरे घुटनों में पानी हुआ था तो वो पानी निकाला गया। तो जब ये दवाई खा रही थी तब बहुत अच्छी थी, मैं घर के काम करती थी सब कुछ। लेकिन जैसे ही दवाई की पावर कम हो जाती थी ना तो मुझे पेन शुरू हो जाता था। तो फिर सब बोलते थे कि तू इतनी बड़ी दवाई खा रही, तो तेरी किडनी फेल हो जाएंगी, फिर और दवाई खानी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि अभी इसके लिए कुछ तो भी दूसरा ट्राई करूँ। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया। 1 महीने में मैंने हॉस्पिटल में एडमिट रहकर आयुर्वेदिक पूरा किया, मतलब पंचकर्म, मालिश, जो उन्होंने बोला वो सब किया। और डाइट भी उसी तरह, पत्ते पानी सब कुछ किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे 1 महीने के बाद फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, हीमोग्लोबिन और कम हो रहा था, चक्कर आते थे। और फिर मैंने सोचा कि अभी इससे नहीं हो रहा, अभी तीसरा क्या करूँ? तीसरा कौन सा बचा अभी? हेलो, हाँ। उसके बाद मैं कहाँ पे आई? होम्योपैथी के। फिर मैंने अमरावती के एक एमडी डॉक्टर है, उनका बहुत नाम था, उनके वहाँ पे गई। मैंने होम्योपैथी की दवाई ली। होम्योपैथी की दवाई से मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब कुछ तो भी ऐसा हल्का महसूस होता था, पेन कम हो रहा था। मुझे लगा कि नहीं, अभी होम्योपैथी मेरे ऊपर असर करेंगी। फिर उसको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ने क्या बोला कि 6 महीने में आप गारंटी के साथ 100% क्योर होंगे। डॉक्टर ने गारंटी ली मेरी। मैं बहुत खुश हो गई कि मैं 6 महीने में कवर हो जाएंगी। 6 महीना हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गए, और 2 साल की आखिरी में मैं एक बेड पे गई हुई पेशेंट थी। मतलब जिसको क्या बोलते कि जिसका शरीर पूरी वात की वजह से पूरा जकड़ा हुआ था, पूरे शरीर में सूजन, घुटनों में सूजन, पैरों में सूजन, हाथों में इतनी ठनक थी कि मैं मतलब ग्लास भी नहीं उठा पाती थी, मैं मतलब कंघी भी नहीं कर पाती थी। तो सोचो मेरे घर का वातावरण किस तरह का हुआ होगा। उस समय में मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी और निगेटिविटी आई थी, डिप्रेशन, और ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन खत्म हो गया। अब बस अभी जियो नहीं, क्योंकि पेन ही इतना ज़्यादा था कि उससे अच्छा तो मर जाना बेटर है। तो ये सिचुएशन उस समय की मेरी थी। और उस समय कैसे इस सिचुएशन से जो गुजरता है ना उसको मालूम है कि वो क्या कंडीशन रहती। और जब हम जो लोग बोलते ना कि मैं डाइट से ठीक हो जाऊंगी इसके सिवा, तो मैंने डाइट भी किया। मुझे पहले मशीन महंगी लगी तो मैंने डाइट किया। 2 महीने मैंने सुबह मॉर्निंग को 12 बजे तक जूस, उसके बाद सलाद, और रात को एक टाइम खाना। ये मैंने 2 महीने किया। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ कि वो सलाद भी मुझे
मतलब उसको देख के मुझे चिढ़ आती थी, मुझे लगता था कि उसको लेके जाओ, मुझे वो नहीं खाना है, खा खा के मैं बोर हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अभी चलो सब कुछ ट्राई किया, इसको ट्राई करते। इसके ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा कि सब कुछ किया तो इसको भी ट्राई करते। और इसको मैं जब मैंने ये अभी राम सर ने जो डेमो दिखाया ना, वो डेमो देखा मैंने, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो साइंस है, साइंस को कोई मतलब ये झूठ नहीं हो सकता। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट आया, फिर भी ट्रस्ट ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने उसको पी के देखा, और जब मैंने उसको पिया ना, जो फील किया, जो महसूस किया, उस वजह से वो 8 दिन का जो वातावरण था, मतलब वो 8 दिन में पानी पी तो अलग ही फीलिंग आई थी, मतलब अंदर से बहुत ही बड़ी एनर्जी लग रही थी। उसके बाद मेरा पेट साफ हो रहा था। रात को मैं जब करवट बदलती थी ना, तो पहले मुझे पेन होता था, नींद नहीं आती थी रात भर, लेकिन इस पानी पीने से मुझे रात को नींद आने लगी। तो ये जो चेंजेस है 8 दिन थे, सिर्फ 8 दिन के चेंजेस। और उस 8 दिन के बाद हमने डिसीजन लिया, नहीं डिसीजन तब भी नहीं लिया था हमने, क्योंकि मुझे 3 दिन पानी नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे जो सर थे वो वहाँ पे थे नहीं, वो बाहर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए। 3 दिन मुझे पानी ही नहीं मिला। तब मेरी आंखें खुल गई कि अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा तो मैं मछली कैसी तड़पती है, मैं उस तरह से तड़पने लगी। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे वो पानी चाहिए चाहिए, आप कैसे भी लाओ, मुझे वो पानी चाहिए। और उसके बाद फिर वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देखा, फिर वो मशीन घर पे आई। मशीन घर पे आने के 3 महीने बाद मतलब मैंने पूरा यूज़ किया, मतलब ये सब्जियां धोना, खाना बनाना, उसके बाद नहाना उसी पानी से, और सब कुछ उसी से किया। और 3 महीने में मेरे जॉइंट का, हर एक जॉइंट का पेन जो रहता ना, जैसे अभी हम मराठी में उसको बोलते कि जैसे पाठीत शिल्का निघतात ना, तसा पेन, मुझे उस तरह का पेन मुझे था। तो वो पेन मेरे हर एक बॉडी का पूरा चला गया, कंप्लीटली चला गया। इतना अच्छा